अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन लर्निंग सीरीज़। आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो कि है फंक्शंस। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो फंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऑलमोस्ट हर जगह फंक्शन यूज़ होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन एक मशीन या रेसिपी की तरह होता है। आप उसको एक इनपुट देते हो और वो आपको आउटपुट देता है। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें तो जस्ट इमेजिन कि आप जो है वो रेस्टोरेंट गए, आपने वेटर को बोला कि मुझे बर्गर चाहिए। अब वेटर ने किचन में जाके ऑर्डर दिया और उसने किचन में जाके बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट किया। अब उसने बन लिया, चिकन पेटी ऐड की, सॉसेस ऐड किए, फिर उसको पैक करके आपको दे दिया। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको कहते हैं फंक्शन। ये फंक्शन की तरह हो गया। तो आपने क्या किया, आपने उसको इनपुट दिया यानी कि ऑर्डर दिया और फिर उसने आपको आउटपुट ला के दे दिया, मतलब बर्गर ला के दे दिया। तो प्रोग्रामिंग में भी एग्जैक्ट सेम यही कॉन्सेप्ट होता है। ओके, व्हाई वी यूज़ फंक्शंस? तो फॉर एग्जांपल कि आपने जो है वो एक कोड लिखा सेंड मैसेज का। अब आपने जो है वो एक बंदे को मैसेज भेजने के लिए वो मैसेज तो कोड तो लिख दिया। अब वो उसको तो चला गया। अब आपने और लोगों को भी सेंड करना है वही मैसेज। तो आपके बार-बार कोड रिपीट करते रहेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इसको बैड प्रैक्टिस समझा जाता है कोड रिपीटिशन को। कि आप बार-बार कोड रिपीट किए जा रहे हैं। तो उसके लिए जो है हम फंक्शन यूज़ करते हैं ताकि हमें बार-बार कोड रिपीट ना करना पड़े। दूसरा फ़ायदा फ़ंक्शन का ये है कि आपका कोड जो है वो ऑर्गेनाइज़ रहता है और आप बार-बार उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी है कि कोड आप एक दफ़ा लिख लेंगे, आपने एक फ़ंक्शन बना लिया, आपने उसको एक नाम दे दिया, सेंड मैसेज कर जैसे उस कोड को नाम दे दिया। अब आप जब ये फ़ंक्शन कॉल करेंगे, तब जो है आपका नोटिफ़िकेशन किसी को के पास जिसको भी आपने भेजना होगा चला जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें डिबगिंग ईज़ी हो जाती है कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई बग आ जाता है, तो जो है आपको सिर्फ़ फ़ंक्शन को चेक करना होता है, पूरे प्रोग्राम को नहीं देखना होता। और इससे जो है वो टीम वर्क ईज़ी हो जाता है। जैसे कि लार्ज कंपनीज़ में डिफरेंट डेवलपर्स डिफरेंट फ़ंक्शन लिखता है। एक लिखता है लॉगिन का फ़ंक्शन, एक लिखता है पेमेंट का फ़ंक्शन, एक नोटिफ़िकेशन का फ़ंक्शन लिखता है और फिर वो सब कंबाइन कर लेते हैं। तो फंक्शन जो है वो टीम वर्क में भी यूज़ होता है और उसको ईज़ी कर देता है। चलो अब हम फंक्शन के सिंटैक्स को देख लेते हैं। तो फंक्शन का सिंटैक्स इस तरह का होता है कि फंक्शन लिखने के लिए हम सबसे पहले डेफ यूज़ करते हैं। डेफ मीन डिफाइन, कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बता रहे हैं कि हम फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं। अब उसके बाद मैं लिखूँगी फंक्शन नेम, जो भी मैं फंक्शन बना रही हूँ उसका नाम लिख दूँगी। यहाँ पे मैं ग्रीट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने ग्रीट लिख दिया। अगर कैलकुलेटर बना रही हूँ तो कैलकुलेटर लिखूँगी। ईमेल सेंड कर रही हूँ, ईमेल नोटिफ़िकेशन बनाना है मैंने तो उसका फंक्शन नेम लिखूँगी, तो ये हमारा फंक्शन नेम हो गया। उसके बाद मैं लगाऊँगी पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं? इनपुट वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शन रिसीव करते हैं। जैसे कि ए, बी, ये पैरामीटर्स हो गए। अभी हम पैरामीटर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम सिंपल लेके चलेंगे। उसके बाद मैं लगाऊँगी कॉलन। कॉलन के बगैर आपका जो है ये फंक्शन रन नहीं होगा, ना पैरेंथेसिस के बगैर। ये अगर मैं हटा दूँगी तो एरर आएगा। सही है? तो अब जो है मैं यहाँ पे लिखूँगी कोड ब्लॉक। मतलब हम जो भी हम फंक्शन बना रहे होते हैं उसके इंस्ट्रक्शन हम इधर देते हैं, उसको कहते हैं हम कोड ब्लॉक। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया, मतलब इंस्ट्रक्शन दी, प्रिंट हेलो ओ वेलकम क्लास 5। तो ये जो मैंने लिखा है ये कोड ब्लॉक कहलाता है।
अब मैं इसको प्रिंट करूँगी। प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँगी, पहले तो हम सिंपल प्रिंट कर देते तो हमारी स्क्रीन पे वैल्यू आ जाती थी, मगर अभी इसने प्रिंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम एक फ़ंक्शन रन कर रहे हैं और फ़ंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको कॉल करवाएँगे। कॉल करूँगी। मैंने यहाँ पे लिखा ग्रीट, मैं फ़ंक्शन को कॉल करूँगी। अब जब मैं इसको रन करूँगी तो ये रन हो जाएगा। तो ये जो है वो सिंपल सा सिंटैक्स है फ़ंक्शन का, कि ये जो है हमारा कहलाता है, यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया फ़ंक्शन को, फ़ंक्शन को मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया, सही है। ये जो हो गया, ये जो मैंने लिखा है ये हो गया फ़ंक्शन नेम। फ़ंक्शन नेम हो गया। ये पैरेंथेसिस और इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं। मतलब अगर आप पैरामीटर्स यूज़ करेंगे तो इसके अंदर आप जो भी वैल्यू देंगे वो पैरामीटर कहलाती है। ये दोनों मैंने वैल्यूज़ दी, ये मेरे पैरामीटर्स हैं। चलो अब हम एक और एग्ज़ाम्पल करते हैं ताकि और आपको क्लियर हो जाए। तो मैंने यहाँ पर खा यहाँ पे मैं अब हम एक बर्गर बनाने जा रहे हैं, सही है। मैंने बोला मुझे बर्गर बनाना है, तो मेक बर्गर पैरेंथेसिस कॉलन। अब हम बर्गर के स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है बर्गर में भाई, ट्रेंट। सबसे पहले हम बन को टोस्ट करेंगे, तो टोस्ट पे बन। फिर उसके बाद इसके अंदर चिकन पेटी ऐड करेंगे, ऐड चिकन पेटी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे सॉसेस, और उसके अलावा भी अगर आपने कुछ ऐड करना है तो आप कर लेना। अभी इतने 3 स्टेप्स बहुत है, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसको सर्व। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको जो है वो लिख दिया है और इसको मैं प्रिंट करूँगी, कॉल करूँगी फ़ंक्शन को। मैंने यहाँ पे लिखा मेक बर्गर। तो अगर मैं इसको इसी तरह जो है वो रन करूँ तो क्या ये रन होगा? ऐसे ही अगर मैं ये पैरेंथेसिस ना लगाऊँ तो देखते हैं क्या होता है। उसने जो है वो ये वाले स्टेप्स प्रिंट नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि हमने उसको कॉल नहीं करवाया, हमने डिफ़ाइन नहीं किया उसको। इसलिए उसने जो है वो हमें प्रिंट करके नहीं दिया। तो यहाँ पे मैं अब लगा देती हूँ और अब हम इसको प्रिंट करेंगे। तो उसने मुझे जो हमने 4 स्टेप्स फ़ॉलो किए थे, वो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। मगर अब बात ये है कि मैंने जो है वो बोला उसको, वेटर को, कि मुझे बर्गर ला के दे दो, तो उसने जो है बर्गर बना दो। तो उसने सारे स्टेप्स फ़ॉलो किए, सब कुछ बनाया, सर्व भी कर दिया, मगर अब ला के नहीं दे रहा वो। यहाँ पे कैसे करेगा उसको, क्योंकि यहाँ की इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हुई, मुझे रिसीव नहीं हुआ है वो। सर्व भी हो गया है, सारा प्रोसीजर हो गया, मगर मेरे पास रिसीव नहीं आया। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि यहाँ पे मैं रिटर्न की वैल्यू यूज़ करूँगी, रिटर्न यूज़ करूँगी। तो अब जो है, जो मैंने उसको बोला है वो मेरे पास आ जाएगा। कैसे आएगा? यहाँ पर मैंने बर्गर कर दिया, अभी मुझे चाहिए अपने पास जो मैंने ऑर्डर किया। तो अब जो है मैं अब इसको कॉल करूँगी तो ये
ज़ाहिर है कि अब ये किसी को देना है मुझे, तो अब वैल्यू तो कोई ऐड बनानी पड़ेगी ना, ऐसे तो मैं नहीं दे सकती किसी को। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाऊँगी। वेरिएबल मैंने बनाया रिसीव बर्गर। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब इसने यहाँ पे ये पूरा सब कुछ रन किया। पहले उसने फंक्शन रन किया, उसके अंदर के जितने भी थे प्रोसेस उसने वो प्रिंट किए। उसके बाद उसने क्या किया, उसने जो है वो ये वाला प्रोसेस तो पूरा कर दिया, मगर उसने बर्गर रिटर्न में जो है वो प्रिंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने प्रिंट ही नहीं किया उसको। उसको कॉल ही मतलब यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया, तो वो कैसे जो है वो मुझे बर्गर प्रिंट करके देगा? इसलिए मैं यहाँ पर मैंने वेरिएबल जो बनाया, मुझे उसको यूज़ भी तो करना है। तो मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं लिखूँगी हियर इज़ योर बर्गर, हियर इज़ योर, और जो मैंने वेरिएबल बनाया था वो यहाँ पे लिख दूँगी। अब मैं इसको प्रिंट करूँगी तो ये रहा मेरा बर्गर, इसको मैं कैपिटल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे बर्गर मिल गया। अगर मैं इसको क्या कहते हैं, तो अगर मैं जैसे रिटर्न को ही हटा दूँ, तो अब क्या प्रिंट होगा? उसने क्या प्रिंट किया? उसने प्रिंट किया नन। क्यों? क्योंकि हमने उसको कुछ रिटर्न ही नहीं कराया, हमें रिसीव ही नहीं होगा कुछ। तो रिटर्न का ये कॉन्सेप्ट है कि हम कोई चीज़ वैल्यू जो है वो रिटर्न करवा रहे हैं। आपने ऑर्डर दिया, उसने बर्गर बना दिया, उसने सब कुछ रेडी कर दिया, मगर वो आपके पास रिसीव नहीं हुआ। तो जब तक आप रिटर्न नहीं करवाएँगे, तब तक वो आप रिसीव नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने वापस बर्गर ऐड कर दिया और अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगी, तो उसने मुझे यहाँ पे बर्गर दे दिया। तो जब भी हम अगर हम रिटर्न हटा देंगे, तो वो हमें नन ही वैल्यू देगा। कुछ भी नहीं होता तो प्रोग्राम कोई ना कोई वैल्यू तो देता है, तो उसने यहाँ पे हमें नन दिया था। तो आई होप कि आपको रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें जो है एक ऐसा फंक्शन बनाएँगे जिसमें हम एआई को कॉल करेंगे और वो हमें रिस्पॉन्स देगा। जैसे सिंपल, बिल्कुल सिंपल सिमुलेशन है। आगे जाके हम इसको इंशाल्लाह एक्सटेंड करेंगे। जैसे हम उसको चैटजीपीटी को मैसेज करते हैं कोई भी, तो वो हमें एलएलएम से मतलब रिस्पॉन्स करता है। चैटजीपीटी तो वेबसाइट है, ये जेमिनी तो वेबसाइट है। मगर जब हम मैसेज बात कर रहे होते हैं, तो वो हम एलएलएम से बात करते हैं। एलएलएम हमें जो है वो रिस्पॉन्स दे रहा होता है। तो यहाँ पे मैं उसी तरह का हम कुछ छोटा-सा बेसिक सा फंक्शन बनाएँगे। यहाँ पे मैंने लिखा डिफाइन, डिफाइन, और क्योंकि हम एआई को कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने लिखा कॉल एआई। ठीक है? यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया। इसके अंदर हम क्योंकि प्रॉम्प्ट देंगे, तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया। क्योंकि हम अपना एक प्रॉम्प्ट जो भी हम लिखेंगे, तो उसके रिप्लाई में बस हमें एक ही जवाब मिलना है। थोड़ा बेसिक सा है बिल्कुल, तो हम बस एक छोटा-सा बना रहे हैं कि कैसे हम जो है वो चैट कर रहे होते हैं एआई से। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट कि मैं यूज़र हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज़र का नेम बना लेती हूँ ताकि एग्ज़ाम्पल में समझ आए कि एआई कौन है और यूज़र कौन है। तो यूज़र मैं हूँ और यहाँ पे मैंने दिया प्रॉम्प्ट। और अब हम क्योंकि
रिटर्न में हमें वो क्या देगा, एक ही हमें रिस्पॉन्स मिलना है। सो मैंने रिटर्न में क्या लिखा, रिटर्न वैल्यू हमारी होगी AI, ओ सॉरी, AI हमें जो रिटर्न करेगा वो करेगा हे एमान हाउ कैन आई असिस्ट यू। ठीक है, और अब जो है मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया रिस्पॉन्स के नाम से, और ठीक है, यहाँ पे मैंने मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या टाइप किया मैंने, हे जीपीटी। ओके, तो अब जो है मैं इसको प्रिंट करूँगी, प्रिंट रिस्पॉन्स। तो मैंने उसको एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट दिया, मैंने उसको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया हे जीपीटी, तो उसने मुझे रिटर्न में क्या रिस्पॉन्स दिया, AI ने हे ईमान हाउ कैन आई असिस्ट यू। तो इस तरह जो है वो बेसिक हमने बिल्कुल इसको बनाया है। इस तरह हम रिस्पॉन्स देते हैं, इसको चैट करते हैं, कुछ भी मैं यहाँ पे लिखूँगी वो मुझे एक ही जवाब देगा। जैसे कुछ भी लिख दूँगी तो वो मुझे एक ही बस जवाब देगा। तो यहाँ पे ये यूज़र जो कि मैं हूँ, मैंने यहाँ पे अपना आर्गुमेंट दिया, वो इसमें जाके स्टोर हुआ, इधर आकर उसने क्या किया, ये वाला आउटपुट आ गया मेरे पास, और उसने रिस्पॉन्स में AI ने क्या रिटर्न किया, एक ही जवाब बोला है। तो इस तरह जो है वो हमसे चैट कर रहा होता है। आगे जब हम इसको फर्दर आगे जब पढ़ रहे होंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, ये चीज़ें और एक्सटेंड होंगी। अभी हमने बिल्कुल बेसिक इसकी डिस्कशन की है, और जो है मैं इसको इस तरह भी कर सकती हूँ, इसको मैं वापस ठीक कर दूँ, मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ, प्रॉम्प्ट इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मैंने अपना आर्ग्यूमेंट दिया और यहीं पे हमारा जो कीवर्ड है वो भी आ गया। तो अगर हम पाइथन में इस तरह लिख सकते हैं, तो अगर आप इस तरह कोड देखें तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है, गलत नहीं है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ये हमारा कीवर्ड हो गया, और कीवर्ड के अंदर क्या स्टोर है, ये स्टोर है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है वो अपनी लास्ट एग्जांपल करेंगे, जिसमें जो है वो मैं रोल डाइस वाली है, रोल डाइस वाली एक हमारी लास्ट एग्जांपल है जो हम करेंगे इसमें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैं फ़ंक्शन बनाऊँगी, मगर फ़ंक्शन बनाने से पहले मैं क्या करूँगी, क्योंकि हमने रैंडम जब हम डाइस रोल करते हैं तो हमारे पास रैंडम वैल्यूज़ आती हैं, तो हमारा प्रोग्राम भी अभी जो हम बनाएंगे वो इसी तरह का बनेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं इंपोर्ट करवाऊँगी। तो इंपोर्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हमें एक्सटर्नल मॉड्यूल्स यूज़ करने होते हैं तो हम जो है वो इंपोर्ट यूज़ करते हैं, इंपोर्ट रैंडम। तो अब जब मैंने इंपोर्ट करवाया, तो अब जो है वो हम ये वाला फंक्शन बना सकते हैं, तो रोल डाइस वाला। अब मैंने यहाँ पे लिखा डिफाइन, इंपोर्ट का अभी हम यहीं पे कॉन्सेप्ट रखते हैं, फिर जब आगे हम पढ़ेंगे तो फिर और भी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी इतना ही ठीक है, कि बस जैसे जो हमें एक्सटर्नल चीज़ चाहिए होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंपोर्ट, ठीक है। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना, वैसे ही इंपोर्ट का भी इसमें यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिफाइन, और रोल, ये क्या हमने डाइस रोल कराए, तो डाइस रोल डाइस का मैंने यहाँ पर
फंक्शन बनाया और फिर मैं यहाँ पे रिटर्न करवाऊँगी क्योंकि हमने जो है वो यहाँ पर रैंडम हमें वैल्यूज़ चाहिए, तो यहाँ पे मैं ये रिटर्न करवाऊँगी ताकि मैं रैंडम वैल्यूज़ ले सकूँ। तो ये जो है वो डिफ़ॉल्ट में ही आ रहा है। रैन एंड जो है वो पाइथन का ही है फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने रैंडम इंपोर्ट करवाया तो वो इसलिए आ रहा है। वैसे जो हम नॉर्मल खेलते हैं तो वो 1 टू 6 के दरमियान ही होती है। 1 टू 6 डाइस का ही होता है हमारा, जो हम खेलते हैं। लूडो वगैरह जो भी हम खेलते हैं, इससे ज़्यादा भी डाइस के नंबर होते हैं, जैसे 12। मैं दिखा देती हूँ आपको, रोल डाइस के और भी नंबर होते हैं। यहाँ पे जैसे 4 का भी होता है, 6 का भी होता है, 8 का भी है, 10 का भी है, 12 का भी है और 20 का भी होता है, और अगर आप और ऐड करना चाहें तो वो भी बन सकता है। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मगर अभी हम 6 का ही बनाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 और 6। और अब क्योंकि हमें कुछ स्टोर नहीं करवाना, हमने तो जैसे हम डाइस फेंकते हैं, डाइस रोल करते हैं, तो जो है वो हम स्टोर थोड़ी करते हैं, बस नंबर आते हैं और हम अपनी बारी करते हैं। तो इधर जो है हमें स्टोर नहीं करवाना, तो इसमें हम सिंपली प्रिंट करवाएँगे। ठीक है? हमें इसलिए यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं बनाना, डायरेक्ट हम प्रिंट करवाएँगे और यहाँ पे मैंने लिख दिया रोल डाइस। ओके? और अब मैं इसको जो है वो रन करूँगी, तो अभी उसने मुझे वॉव 6 दिया डायरेक्ट। ओके, गुड। अब 1 पे ले आया। तो इस तरह जो है ये हमारा रैंडम नंबर वाला रोल डाइस का कंप्लीट हो गया। तो अब जो है मैंने 6 का तो कर लिया, अब मैं इसको बढ़ाती हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि भई ये हो, इसको कर देते हैं 12। 12 1 टू 12 जो है ये अब हमें रैंडम नंबर दे। तो उसने मुझे दिया 12, बहुत डायरेक्ट 12, 9, 2। ओके, तो उसने मुझे इस तरह नंबर रैंडम्स दिए। चलो अब जो है मैं उसकी लिमिट सेट करना चाह रही हूँ, मतलब अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे दूँ 24 का मुझे चाहिए, मगर मैं अगर यहाँ पे कुछ भी ना दूँ तो मैं उसकी एक लिमिट सेट कर रही हूँ कि अगर मैं उसको कुछ भी ना दूँ, खाली हो मेरा, तो वो एक लिमिट हो जिसके अंदर वो मुझे डाइस रोल करके दे। सही है? तो यहाँ पे मैंने अपनी लिमिट सेट कर दी 6 और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 और यहाँ पे मैंने लिमिट लिख दिया। ठीक है? अब जब मैं डाइस, अब ये तो मैंने उसको दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है 24, तो अभी तो उसने मुझे रोल करके देना है। 11 दे दिया, ठीक है, 12 से पहले ही दे रहा था। 10 दे दिया, ऊपर नहीं दिया। 7, 23, हाँ सही है, ओके। तो अब जो है मैंने इसको हटा दिया। अब वो क्या करेगा? अब जो है वो 3 देगा, 2 देगा, 1 देगा, मतलब इस तरह की वैल्यूज़ आपको देगा, 6 से ऊपर की वैल्यू नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारी लिमिट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट अब सेट हो गई है 6। तो डिफ़ॉल्ट का हम पैरामीटर इसीलिए देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इसलिए देते हैं ताकि अगर हमें कोई चीज़ यूज़ करनी, अगर हम कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हो, तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाए। जैसे हम नॉर्मल हमारे, अगर हम पाइथन की लाइब्रेरीज़ लें या कोई भी ऐप ले लें या मोबाइल ले लें, तो जब हम न्यू मोबाइल लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एप्लीकेशंस तो आपके मोबाइल में होती हैं। अगर आप रखना चाहें तो आप रखें, वरना तो आप उसको डिलीट कर दें। तो इसी तरह जो है वो पैरामीटर का भी कॉन्सेप्ट है कि इसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे सकते हैं कि अगर आप प्रोग्राम में अगर कुछ नहीं दे रहे, कुछ भी खाली है, तो वो जो आपने पैरामीटर में वैल्यू दी होगी, वो आपको प्रिंट करके दे देगा।
तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ तक जो है हमारा जितना भी हमने बेसिक्स पढ़ी थी, जितनी भी हमने आज चीज़ें डिस्कस की हैं फ़ंक्शन की, छोटी-सी बिल्कुल बेसिक हमने फ़ंक्शन का सब कुछ डिस्कस किया है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप जो है वो डिफरेंट असाइनमेंट करें। अब आप कैलकुलेटर बनाएँ, कैलकुलेटर का असाइनमेंट करें और या फिर जो है आप ऐड सब्ट्रैक्ट करें। सब कुछ आप ट्राई करें, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछें, कमेंट सेक्शन में पूछ लें। तो आज हमने सीखा कि फंक्शन क्या होता है, उसका सिंटैक्स देखा, उसका पैरामीटर देखा, रिटर्न डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं वो पढ़ा, की आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। की आर्ग्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारा की आर्ग्यूमेंट होता है। ये की है हमारी और इसके अंदर जो हमने वैल्यू दी है ये आर्ग्यूमेंट है। तो ये हमारा की आर्ग्यूमेंट होता है। और रैंडम रैंडम मॉड्यूल के बारे में पढ़ा, जो हमने रोल डाइस का हमने पूरा एक फंक्शन बनाया, उसमें हमने रैंडम मॉड्यूल यूज़ किया। तो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।